बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है फ़्लो स्टेटमेंट की जावा में जो लास्ट टाइप है, जिसको फॉर लूप का नाम दिया गया है, जो रह गई थी हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसको हम जो डिस्कस करेंगे। ये फॉर लूप जो है, ये वाइल लूप की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको हमने यूज़ करना है। इसकी ये यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ जी, तो देखते हैं कि हम इसको जो है स्टेटमेंट को कैसे जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो फॉर लूप है उसके लिए ये सिंपल यही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फंक्शंस रिपीटेडली व्हेन सम कंडीशंस बिकम ट्रू, यानी कि ये एग्जीक्यूट होगा एक सेट ऑफ कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस का, हदायत का लगातार। यानी अगर हमने कोई मुख्तलिफ़ कंडीशंस का जो सेट है, मजमूआ है, वो लगातार एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक जो है कंडीशन जो है वो ट्रू है। ये फॉर लूप का सिंपल सा स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें जो है फॉर लूप के अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो मैं इसके सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा कि ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, ये फॉर, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट, देन इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, कि यहाँ पर हमने कोई भी वेरिएबल जो होगा उसको हम जो इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करने का तरीका है, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास इंट है कोई वेरिएबल, उसको हमने रख दिया आई, तो इसको इनिशियलाइज़ का मतलब है कि इसको कोई ना कोई वैल्यू साइन कर दें। दैट इज़ मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो 0 है। ठीक है, वो हमारी कंडीशन के मुताबिक हमारी वेरिएबल के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद क्या करना है, फिर उसकी कंडीशन देंगे कि कंडीशन क्या हो। कंडीशन से मुराद ये है कि जैसे मैंने कहा कि इनिशियलाइज़ किया इंट आई इज़ इक्वल टू 0, और फिर मैं इसको कंडीशन ये लगाता हूँ कि आई जो है वो लेस दैन 10 है। ठीक है, आई जो है वो लेस दैन 10 है। देखें, आई जो है वो लेस दैन जो है उसके 10 से है, ये कंडीशन होगी इसकी। फिर उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि अब आई को इंक्रीमेंट कर लें या डिक्रीमेंट कर लें। इंक्रीमेंट करने का मतलब है हम आई प्लस प्लस कर दें, और डिक्रीमेंट का मतलब है कि या हम आई जो है उसके पीछे शुरू में लगा दें या डिक्रीमेंट लगा दें उसके अंदर। ठीक है, माइनस माइनस कर दें। तो ये जो है, ये चीज़ें जो हैं उसके लूप के अंदर जो आएंगी। यानी कि फॉर लूप की जो पैरेंथेसिस है, पैरामीटर जो है वो 3 किस्म के हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देन उसके बाद जो है इसके अंदर जो है कोड उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा उसकी बॉडी के अंदर। तो ये आसान है एज अगेन टू वाइल लूप। वाइल लूप और फॉर लूप का यूज़ करने का मकसद ये है, यानी फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाइल लूप के अंदर हमें एंड पॉइंट नहीं पता होता कि हमारी जो है लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलेगी, लेकिन यहाँ पर हम जो है उसका एंड पॉइंट दे रहे हैं कि उसकी जो है वो ये कंडीशन है और यहाँ तक जो है वो उसको चलेगा। ठीक है, आई इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू 10, या हमने आई इज़ लेस दैन, ये हमने इसको बता दिया था कि ये इसकी जो है वो वैल्यूज़ है। अपर लिमिट इसकी जो है वो हमने बता दी है। ये इनिशियलाइजेशन समझने के इसकी ये लोअर लिमिट है, और कंडीशन जो है इसकी अपर लिमिट है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अंदर जो है वो यूज़ होगा। जिस तरह ये देखिए नीचे आपके सामने फॉर लूप लगा हुआ है। आई इज़ इक्वल टू 1, आई इनिशियलाइज़ कर लिया, और आई जो है इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 एंड देन आई प्लस प्लस, यानी आई में इंक्रीमेंट कर दो, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर आई की वैल्यू जो है वो आपने शो कर देनी है। तो ये हमारा छोटा सा फॉर लूप का जो प्रोग्राम है वो चल पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ऊपर मैंने लिखा है कि द जावा फॉर लूप इज़ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट इट आइट्रेट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आइट्रेट्स का मतलब है एक प्रोग्राम के एक ख़ास हिस्से के ऊपर उसने रिपीट होते जाना। आइट्रेशन का मतलब है कोई काम जो है रिपीट करते जाएं, हम लगातार जो है करते जाएं, साइक्लिक प्रोसेस जो है ये इसको हम करते हैं। व्हेन टू यूज़ इफ़ द नंबर ऑफ द आइट्रेशन इज़ फिक्स्ड, जब कोई आइट्रेशन का नंबर में फिक्स है, यानी अगर 10 चक्कर लगाने हैं, 10 दफ़ा इंक्रीमेंट करना है या 10 दफ़ा डिक्रीमेंट करना है, तो फिर हम जो है उसको फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो है हम इसके अगेंस्ट वाइल लूप को यूज़ करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर
डिस्कस कर लिया था। ठीक है जी, नीचे भी हमने इसी को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद देखें जी, जावा की जो सिंपल फॉर लूप है ना, उसके अंदर ये हमने इनिशियलाइजेशन पढ़ लिया। इनिशियलाइजेशन क्या है? इट इज़ द इनिशियल कंडीशन विच इज़ एग्जीक्यूटेड वंस व्हेन द लूप स्टार्ट्स। हेयर वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल और वी कैन यूज़ एन ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। यानी हम यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको किसी ऐसे वेरिएबल को जो पहले से इस्तेमाल हुआ हो, इनिशियलाइज हुआ हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑप्शनल कंडीशन, ऑप्शनल कंडीशन है, लाजमी नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है? इट इज़ द सेकंड कंडीशन विच इज़ एग्जीक्यूटेड ईच टाइम टू टेस्ट द कंडीशन ऑफ द लूप। इट कंटिन्यूज़ एग्जीक्यूशन अनटिल द कंडीशन इज़ फॉल्स। वही बात कि एक ख़ास किस्म की कंडीशन जो है, जो भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो चलती जाती है, लेकिन जब तक वो फॉल्स नहीं होगी उस वक्त ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। इट मस्ट रिटर्न बूलियन वैल्यू ईदर ट्रू और फॉल्स। यानी इसका मकसद यही होता है कि या तो ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। ठीक है, और इट इज़ एन ऑप्शनल कंडीशन। स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड ईच टाइम अंटिल द सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इट इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स द वैल्यू। इट इज़ एन ऑप्शनल कंडीशन। ठीक है जी, उसके बाद देखें, ये हमारे पास है इसका फ्लो चार्ट कि हमने इनिशियलाइज़ किया किसी भी वेरिएबल को। अब कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे इस तरफ को, और अगर हमारी लूप जो है वो ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे उस वेरिएबल को या उस चीज़ को, और इस तरह हमारी जो है वो प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट होगी, कंडीशन के बाद ट्रू होगा, यानी ट्रू होने के बाद सबसे पहले हम स्टेटमेंट हमारी जो होगी उसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूट हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर हम उसी को कंडीशन के ऊपर चले जाएंगे। और ये हमारा सिंटेक्स जो जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, एग्जाम्पल सिंपल हमारे पास जावा की कि जिसके अंदर हम सिंपल ये शो करवाना चाहते हैं कि ये लूप जो है वो क्या है कि हमारे पास ये लूप है जिसके अंदर जो है इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो 1 है, उसकी लेस दैन इक्वल टू 10 है, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, तो ये देखेंगे कि क्या प्रिंट करता है। ठीक है, इसी हम जो एग्जांपल जो है इसकी जो है प्रैक्टिकल जो है वो हम थोड़ी देर के बाद करते हैं। पहले हम इन सारी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लें। देन क्या है? नेस्टेड फॉर लूप, ये अहम है, इसको ज़रा देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ वी हैव ए फॉर लूप इनसाइड दी एन अदर लूप, यानी एक लूप के अंदर एक और लूप है, इट इज़ नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। द इनर लूप एग्जीक्यूट्स कम्प्लीटली व्हेन एवर आउटर लूप एग्जीक्यूट। ठीक है, ये बात समझ लें, यानी कि सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें पहले कंडीशन वाली जो फॉर लूप जो पहला है उसकी हम जब पहली दफ़ा वो इंक्रीमेंट होगा तो उसके बाद जो है उसके अगेंस्ट अंदर वाला सारे का सारा जो लूप है वो सारे का सारा चलेगा। ठीक है, और जब वो चल जाएगा तो उससे हम बाहर आएंगे, तो फिर हम फिर दोबारा फर्स्ट लूप के ऊपर आ जाएंगे, और फिर फर्स्ट लूप की दोबारा जो सेकंड वैल्यू आनी थी वो चलेगी। फिर उसके बाद जो है वो नेस्टेड लूप वाला जो अंदर वाला जो लूप है वो चलेगा, वो चलने के बाद वो ख़त्म होगा, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, तो फिर हम जो है दोबारा फिर पहले वाले लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह जो है वो क्या कहते हैं उसको, फिर वो घूम के फिर दोबारा जो है वो नेस्टेड लूप के अंदर आएगा। ये बड़ी इसको ज़रा सिंपल सी आसान सी बात है। लेट्स सपोज कि अगर मैं ये कह दूं कि ये एक पर्सन है, ये एक मेन पर्सन है हमारे पास। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कि स्टेज 1 है, ए है। ठीक है, अब क्या करना है, इसने अगर इसके पास कोई एक वर्ड है या एक चीज़ है जिसने उसने अपने जो है वो स्मॉल चाइल्ड ए को और बी को, लेट्स सपोज कि ये ए हमारे पास कोई उसका चाइल्ड है। ठीक है, फिर बी उसका चाइल्ड है कोई। ठीक है जी, और फिर इसका सी है लेट्स सपोज, यानी कि ये ए इसके पास है अपना क्या नाम है, ये इसके चाइल्ड हैं 3। इसके पास कोई चीज़ आ गई है, इसने क्या किया, इसने जब चीज़ जो है वो शिफ्ट करनी है अपने पहले इन चाइल्ड्स को, इस चाइल्ड को, फिर इस चाइल्ड को। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसको पता चल जाएगा कि दोबारा ये इसने जो है इसकी एग्जीक्यूशन होगी, इसको सबको बांट दी गई है, तो देन फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर वो दोबारा इन सब को बारी बारी जो है वो अपना डिलीवर करेगा कोई भी चीज़। तो इसी तरह ये फॉर लूप ऐसे ही है
कि जब इसकी पहली दफ़ा इसकी पहली वैल्यू लेट्स सपोज कि जब आई इज़ इक्वल टू 1 होना है, आई इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो फिर जो है जे के अंदर जितनी वैल्यू, जे की कितनी है वैल्यूज़ है, आई 1 लेस देन इक्वल टू 3, यानी जे की जो जितनी वैल्यू है 1, पहले 1 आएगी, फिर उसके बाद 1 2 आएगी और फिर 1 3 आएगी। ये तीनों इस तरह चलेंगी, दोनों लूप्स ऐसे चलेंगी कि ये देखें सबसे पहले 1 की जो आई की वैल्यू 1 थी वो आ गई, उसने जे की तमाम लूप्स को चला दिया, जे की तमाम वैल्यूज़ जो थी वो 3 आनी थी, यानी आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई जे प्लस प्लस, ये जे में इंक्रीमेंट होना, तो यानी जे की वैल्यू 1 2 और 3 आनी थी, तो आई के पहले आई 1 था तो फिर ये चल गया। फिर इसी तरह जब ये लूप ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा फिर कंट्रोल जो है वो हमारी पहली लूप के पास आ गया, तो अब आई की वैल्यू जो जब हो गई वो 2 हो गई है, आई की वैल्यू अब 2 हो गई, तो जे उसके अगेंस्ट क्या है, जे जो है वो फिर दोबारा चलेगा, जे 1, फिर जे की वैल्यू 2 आएगी, जे 2, यानी जे की आई की 2 है तो जे की भी 2 है, फिर इस तरह आई की 2 रहेगी, क्योंकि अभी लूप चला नहीं है ना, क्योंकि लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जितनी दफ़ा अंदर चला है, तो इसके बाद जे की 3 आ जाएगी। इस तरह जो है हमारे पास जो है बारी बारी जो है वो ये लूपिंग जो है वो चलेगी। ठीक है, जो ये आपको मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई मसला हो तो फिर भी हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। यानी क्या हुआ कि जब पहली वाली जो लूप है, पहली वाली जो कंडीशन है फॉर लूप की, वो चलेगी, उसका जब एक दफ़ा उसकी एग्जीक्यूशन होगी तो उसकी जो इनर लूप है, जो छोटी नेस्टेड लूप है, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी, और सारी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर दोबारा जो है उसका जो कंट्रोल है हमारे पास, हमारी पेरेंट वाली जो है फर्स्ट वाली जो है लूप उसके पास आएगा, उसकी सेकंड वैल्यू कॉल होगी, सेकंड दफ़ा उसको स्टेप करेंगे तो फिर जो है वो फिर कंट्रोल दोबारा जो है इनर लूप के अंदर आ जाएगा, छोटी लूप के अंदर, और इस तरह जो है फिर वो छोटी लूप चलेगी, फिर इस तरह फिर कंट्रोल ख़त्म होएगा, फिर पहली के पास जाएगा, पहली की नेक्स्ट वैल्यू आएगी, फिर वो नेक्स्ट वैल्यू जो है फिर इसकी तीनों के साथ जो है वो चलती जाएगी। इस तरह जो है नेस्टेड लूप जो है यूज़ होती है। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसको अंडरस्टैंडिंग इसी कर लें ताकि जो है आपको अच्छी तरह ये बातें सारी समझ आ जाए। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, पैरामीड्स एग्जांपल। पैरामीड एग्जांपल ये इस तरह, इसकी आउटपुट मैंने सामने शो करवा दी है, इसकी एग्जांपल तुम कर लेना कि लेट्स सपोज कि फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, यानी हमारे पास ये पहली लूप है जिसके अंदर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस दैन इक्वल टू 5 है और आई प्लस प्लस है, यानी आई जो है 5 दफ़ा जो है इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, पहले एक आई की वैल्यू आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। ठीक हो गया। अब आ जाओ, इसके बाद इसके अंदर जो हमने एक और लूप लगा दिया है फॉर इंट जे इज़ इक्वल टू 1, क्या है, जे इज़ इक्वल टू 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी जे जो है वो आई से और उसके बराबर छोटा है, यानी जे की वैल्यू क्या है, आई से छोटी होगी और उसके बराबर होगी, और जे के अंदर इंक्रीमेंट कर दें। तो ये देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कि सबसे पहले जो छोटी वाली अंदर इनर लूप है उसके अंदर जो वैल्यूज़ दी है वो प्रिंट होगी, वो सारी की सारी चलेगी, देन जो है फिर जो है हमारे पास जो है उसका कंट्रोल दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आएगी बात। जब इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, इसकी एग्जांपल चलाएंगे तो आप इसकी समझ आएगी कि इसमें क्या हुआ है कि पहले लूप फर्स्ट चलती है, देन फिर उसके बाद जो है वो दूसरी चलेगी, उसके बाद फिर तीसरी। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए अगली एग्जांपल। इसमें पैरामीड एग्जांपल 2 है, इसमें जो है हमारे पास दूसरी टर्म है, ये उल्टा है, इसका पैरामीड्स बने हैं। ये देखें इन टर्म इज़ इक्वल टू 6, इसमें जब हमने कोई टर्म हमने रखनी है 6, ये देखें यहाँ पर, ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हमारे पास टर्म है। अच्छा, कहता है फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू टर्म, यानी अब यहाँ पर हमने जो है टर्म को पहले इनिशियलाइज़ कर लिया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते थे ना, लेस दैन इक्वल टू 6, ये वैसे इसने इसको टर्म का नाम दे दिया, चलें कोई बात नहीं। ये इसको हमने, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनिशियलाइजेशन हमने बाहर कर दी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको बाहर भी आप कर सकते हैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, और फॉर इंट जे इज़ इक्वल टू टर्म, जे भी उसी 6 के इक्वल है, जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब ये आई जो था वो लेस दैन इक्वल टू था ना, लेकिन जे जो है वो कहता बड़ा है, उल्ट कर देंगे हम, और जे के अंदर डिक्रीमेंट करना है, जे जो है वो कम होता जाए। ठीक है, समझ आ गई। इसको देखें, और फिर इसी तरह इसको सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास जो है इस तरह का पैरामीटर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास। हाँ जी, अभी जो है हम लोग जो है अपने फॉर लूप्स की एग्जांपल करेंगे। लेट्स सपोज कि हम लोग कर लेते हैं फॉर लूप एग्जांपल 1। ठीक है,
इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेन मेथड बना लेते हैं हमारे पास, जैसे हम पीछे तरह बनाते आए थे, ठीक है। सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारे पास बन गया है। अच्छा, इसमें जो है अब हम क्या करेंगे, अपना लूप चलाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले तो हम जो है सिंपल लगाते हैं, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, बल्कि 1 कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो आई जो है इज़ लेस दैन 10, आई जो है वो लेस दैन 10 है। आई प्लस प्लस क्या करेंगे, हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करवाना है, और देन हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज़ करके हम बॉडी को शो करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और हम यहाँ पर शो दी वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई ये जो है वो क्या है, इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर इसकी आई की वैल्यू शो करवा देंगे ताकि पता चले कि हर वैल्यू के साथ जो है हमारा क्या जो है वो रिज़ल्ट आया। तो इसको हम रन करते हैं यहाँ से, ये देखें आपके सामने आई जो है इनिशियलाइज़ हुआ, आई की इनिशियल वैल्यू 1 थी, आई जो है लेस दैन 10 था, और आई प्लस प्लस हुआ, तो ये देखें ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। आई जो है वो वैल्यू ऑफ आई के अंदर एक एक का इजाफा हो जा रहा है, ठीक है जी। आई इज़ इक्वल टू 1 + 1, क्लियर होगी बात। इसी वजह अगर हम इसको दूसरा करके देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज कि आई जो है हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है इंट नंबर कोई है इज़ इक्वल टू 20 कर देते हैं, ठीक है। अब 20 कर दिया। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर 10 की बजाय ये हार्ड कोडेड है, हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस देन इज़ इक्वल टू नंबर हम लिख देते हैं। तो अब ये देखिए नंबर हमने जो कर दिया, तो इस वक्त भी इसको कोई इशू नहीं बना। इसको हम रन करते हैं तो हम देखेंगे अब क्या करेगा। अब क्योंकि हमारे पास नंबर की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब ये लूप जो है उस वक्त तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू है 20, आई जो है वो 20 से छोटा हो जाए, ठीक है, छोटा ना हो। तो हम ये देखते हैं कि ये देखें 90 तक जो है चला गया, ठीक है। और यहाँ अगर हम लेस देन इक्वल टू कर दें, लेस देन इक्वल टू कर दें, तो देन क्या होगा, फिर हमारे पास जो है ये वाला जो कोड है 20 तक आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉर लूप जो हमने यूज़ कर लिया है। ये इसकी बड़ी आसान और इसकी अहम एग्जांपल है, तो जिसको हम इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम प्रिंट करवाते हैं स्टार को। ये फर्स्ट लूप समझ आ गई। अब हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट लूप लगाते हैं इनर लूप, ठीक है, ताकि उसमें ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। इसको हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। जो भी हमने सीखी थी ना उसको हम जो है अभी करते हैं। आई इज़ लेस देन इक्वल टू देन ये। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं कि इनर लूप लगाते हैं। आई इज़ इक्वल टू 1 एंड आई इज़ लेस देन 3, ठीक है। इसको पहले शो करवा लें कि क्या बनेगा। इसका आई हमारे पास जो है वो आ जाएगा ये चीज़ 1 2 3, बल्कि आई प्लस प्लस आई इज़ लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं। इसको हम इक्वल टू लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो है इसकी जो है कोडिंग जो है चल पड़े, ठीक है। 3 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम इसी के अंदर हम लगाएंगे एक और फॉर लूप, ठीक है। वो फॉर लूप क्या होगी, वो हम लगाते हैं फॉर, यहाँ पर लगाया, और साथ ही में आपने ब्रैकेट लगा देने ताकि आपकी किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। इंट जे, ठीक है, जे इज़ इक्वल टू 1, जे को भी हम इस तरह करते हैं, ठीक है। जे प्लस प्लस, जे लेस देन किससे होगा, इक्वल टू 3, उसको भी हम 3 करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जे में क्या करें, जे में हम प्लस प्लस का इंक्रीमेंट करते हैं। और यहाँ पर हम शो करवाते हैं किसको भला, एस आउट सिस्टम डॉट आउट। इसके अंदर हम शुरू करवाते हैं पहले आई की वैल्यू, ठीक है। लेट्स सपोज कि आई ना जे शुरू करवाते हैं, सॉरी, प्लस आई एंड देन प्लस जे, ठीक है। हम जे की वैल्यू दोनों शो करवाते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारे पास क्या है, ठीक है। चलें अभी अब देखते हैं कि क्या बनता है रिज़ल्ट। इसको ज़रा क्विट कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके, ताकि हमारे जो कोडिंग जो है उसको ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसको रन करते हैं। ये देखें
हाँ, बल्कि इसको हम आई और जे को ख़त्म कर देते हैं, स्पेस डालते हैं इसके अंदर। ये आई है और जे की जगह पर हम डालते हैं डैश डाल देते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए। अभी जो है कन्फ्यूजन सी हो रही है। हाँ जी, इसको हम रन करते हैं। ये देखें, सबसे पहले आई की इक्वल टू 1 आ गया। देखो ना, मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले जो होती है बाहर वाली लूप जो है वो चलती है। आई की वैल्यू जब 1 आई तो यहाँ पर देखो 1 आया, उसके बाद जो है जो इनर लूप है जिसके अंदर जे की वैल्यू थी वो 3 तक थी, तो ये 3 दफ़ा चली है, यानी 1 1 1 2 1 3, ठीक हो गया। अब ये लूप ख़त्म हो गई। अब उसके बाद फिर दोबारा जो हमारे पास जो है वो उसका जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो बाहर वाली उसका जो कंट्रोल है ना बाहर वाली फॉर लूप के ऊपर आ गया है आई वाली के अंदर। अब आई की वैल्यू 2 होगी, 2 के साथ फिर ये देखो 3 दफ़ा चलेगा, 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है, ये तीनों समझ आ गई। उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया है और देन क्या हुआ, फिर कंट्रोल जो है हमारी पास फर्स्ट लूप के पास आ गया, उसने 3 आ गई, 3 की वैल्यू 1 3 2 3, और ये हमारे पास जो है इस तरह जो है वो हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट आ गए, ठीक है। तो इंतहाई आसान, दिलचस्प है, इसको समझ लें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, लेट्स सपोज कि हम थोड़ा सा एक और ड्रामा करते हैं। हम कहते हैं कि आई इज़ इक्वल टू जो है वो ग्रेटर दैन 5 कर लेते हैं, ताकि पता चले कि क्या ये 3 बराबर हों, तो फिर क्या होता है, फिर देखते हैं। ये फिर भी वैसे ही चलेगी। देखो आई जो है अब आई जो है जो बाहर वाली लूप है वो 3 दफ़ा ही चलेगी, लेकिन अंदर वाली जो है वो 5 दफ़ा चलेगी, क्योंकि देखो ना आई जो लेस दैन इक्वल टू 5 है, आई इज़ इक्वल टू यानी आई की पहले 1 ले ली, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 की 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक हो गया। इस तरह जो है जो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम जो है लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 3 एंड देन हम इसको शो करवाते हैं 3 से, हम स्टार को शो करवाते हैं कि स्टार हमारा कितना प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार करते हैं, ठीक है, स्टार शो होगा, और यहाँ पर हम जो है नई लाइन क्रिएट करने के लिए सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को शो करवाते हैं, ताकि एक न्यू लाइन एम्प्टी लाइन जो है वो शो हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखते इसको, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब रन करने से क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये 1 स्टार 1 ये वैसी चल पड़ी, ठीक है, सिंपल, क्लियर होगी बात। इस तरह जो है हम मुख्तलिफ स्टार जो है वो इस तरह जो है गेट करेंगे। पिरामिड्स बनाने के लिए वो एग्जांपल तुमने खुद करनी है, उसके अंदर कोडिंग में तुम्हारे पास मौजूद है, उसको एग्जांपल देखना, अगर ना समझ आए तो पिरामिड्स इसके बना देने, ठीक है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें फॉर लूप जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। नेस्टेड लूप और फॉर लूप इन दोनों का बहुत ज़्यादा किरदार है, ठीक है। चलें हम इस तरह करते हैं, एक और फॉर लूप बनाते हैं, 3 फॉर लूप बना लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या होगा, और ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास आसानी से। असल में ये फॉर लूप जो नेस्टेड फॉर लूप होती हैं ये ज़्यादातर जब हम मैट्रिक्स को यानी कॉलम को जब इस्तेमाल करते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर जो है, तो फिर ये यूज़ होते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग ना कॉलम ना भी यूज़ हो, लेकिन इसका जो है वो यूज़ काफ़ी होता है फॉर लूप का, नेस्टेड फॉर लूप का, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करना है, इस तरह करें। एक और चले बनाते हैं, इसको हम देखते हैं, इसको छोड़ दें, ये भी छोड़ दिया हमने, हम इसको करते हैं, ये भी छोड़ दिया, ठीक है। हम एक और फॉर लूप बनाते हैं। उस फॉर लूप के अंदर हमारे पास कितनी है, हम यहाँ पर कमेंट्स देता हूँ तुम्हें। ये फर्स्ट लूप, ठीक है, ठीक है। और दूसरी जो है वो ये हमारे पास सेकंड लूप एंड देन जो है हमारे पास जो है इसी के अंदर अब लगाएंगे थर्ड लूप, ठीक है। 3 लूप्स हम लगाएंगे, ये 3 इनर लूप, ये मल्टीपल आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं। बस ये है कि जैसे जितनी ज़्यादा लगाएंगे आपकी प्रोग्रामिंग जो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, और जब हमने कॉम्प्लिकेशंस देखनी होती हैं तो फिर हम इस तरह हम जो है वो काम करते हैं। अब हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि इंट z इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं z जो है लेस दैन इक्वल टू 3 है, इसको भी उसी तरह करेंगे। और देन हम करेंगे z प्लस प्लस, उसको भी आप इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो तीनों को शो करवाते हैं कि 1 की वैल्यू पहले क्या आएगी, फिर z की क्या आएगी, और उसकी क्या आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। चलें शो करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट, इसमें आएगा रिज़ल्ट्स, क्या आएंगे रिज़ल्ट्स को रहने तो सिंपल डायरेक्ट ही हम करते हैं शो। सबसे पहले आई, फिर उसके बाद हम स्पेस दे के लिखते हैं, ये स्पेस दे दी, फिर प्लस
जे, फिर प्लस, फिर स्पेस दे दी, फिर प्लस जेड कर दिया। अब ये तीनों की वैल्यूज़ आएंगी, तो अब देखते हैं कैसे क्या जवाब आएगा। अच्छा, इसमें यही होगा कि सबसे पहले जो है आई की वैल्यू जब 1 होगी ना, तो उसके बाद जे की वैल्यू अब सारी नहीं चलेगी, जे की वैल्यू की पहले 1 आएगी, ठीक है। जब जे की वैल्यू 1 आएगी तो इसका कंट्रोल फिर अगली बारी पे चल जाएगा। जब जेड चलेगी तो फिर इसके बाद जो है फिर कंट्रोल आएगा किसके पास, अपना क्या नाम है उसके पास, सेकंड के पास। अब सेकंड वाली की जो है वो 2 वैल्यू आएगी तो फिर ये थर्ड पे चलेगा। इस तरह जो करते करते जो है फिर वो सारी हमारे पास चलेगी। ले ज़रा चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। लो जी, देखिए इतनी बड़ी लूप बन गई है। अब देखते हैं, ले जी इस तरह करते हैं कि इसको ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें पता कैसे समझ आएगी। हम इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है 4 से लेकर 5 और 6 से कम है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए ना। और इसकी वैल्यू जो है वो 7 से शुरू होगी और 9 से छोटी है, ठीक है। अब हमारे पास पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ तक जो है वो किस तरह जो लूप चला है। ये इस तरह वैल्यूज़ डिफरेंट रख लेना। अब देखें, अब समझ आएगी बात। ये देखो, सबसे पहले जो है लूप नंबर 1 आ गया। उसके अंदर जब चला तो उसके अंदर जो वैल्यू आ गई है 147, ठीक है, बल्कि 4 5 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया 148, पहले 1 चली, फिर इसका 4 लिया, 4 में 7 आ गया, फिर 148, फिर 149। अच्छा ज़रा तवज्जो करो ज़रा बेटा। सबसे पहले जो है इसकी वैल्यू आई की 1 ली हमने, ठीक है। ये पहली दफ़ा ये चलनी है, ठीक है। इसको कमेंट में लिखते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। उसके बाद जे की वैल्यू भी हमने पहली ले ली, वो आई 4, ठीक है। अब तीसरी की जो है वो हमने ले ली पहली वैल्यू, वो आ गई 7, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हो। अब देखो, अब ये पहली दो जो 1 और 4 हैं ये फिक्स हो जाएंगी, और ये अगली वाली जो है ना, थर्ड वाली लेवल वाली जो है जिसमें 7 है, ये चेंज होंगी। यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 148 आएगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट है 149 आएगी, ऐसे ही है। हाँ, ये देखें ज़रा नीचे कि पहली दो तो फिक्स हो गई है ना। अब उसके बाद क्या बना, उसके बाद है फिर हमारा कंट्रोल सबसे पहले जो है फिर जाएगा सेकंड के ऊपर, यानी थर्ड वाली ख़त्म हो गई और इनर उसके बाद सेकंड के ऊपर है। सेकंड के अब आ जाओ, सेकंड के अंदर क्या होगा देखो, 1 पहले क्या होगा, 1 4 की बजाय अब 5 आ जाएगा क्योंकि उसने इंक्रीमेंट कर दिया ना। उसके बाद क्या आएगा 157 आएगा, फिर उसके बाद 158 आएगा, फिर उसके बाद 159 आएगा, ऐसे ही है जी हाँ। उसके बाद फिर जो है हमारे पास जो है फिर कंट्रोल बाहर आ जाएगा इसके ऊपर। अब इसकी कितनी वैल्यू होगी 3, i इज़ लेस दैन 3। अब 5 के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये वाले के 6, यानी 167। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसके अंदर थर्ड लूप के अंदर, बल्कि इधर ही कर लेते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। 167 168 169, ठीक हो गया, 9 सॉरी। उसके बाद ये वाली जो लूप है ये तीसरी जो है ये ख़त्म हो गई है। अब क्या करेंगे, अब 1 वाला जो ये वाला पहला भी कंट्रोल ख़त्म हो पाया, अब इसका क्योंकि ख़त्म हो गया 1, अब ये फिर फर्स्ट पे चली जाएगी। फर्स्ट में जब देखो तो ये देखो 2 आ जाएगा, 1 की बजाय अब 2 है, 247 248 249 257 258 259, और इसी तरह जो है ये सारी किस्म की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। इसके ऊपर गौर करना है कि आया तुम्हें ये सारी स्टेटमेंट जो है समझ आ गई। 3 किस्म की हमने लूप्स लगाई हैं, नेस्टेड लूप, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड एंड देन थर्ड, समझ आ गई बात। यानी सबसे पहले जो ऊपर वाली होगी उसका एक जो रुकन है, उसका एक जो उसका पार्टिसिपेंट है, एक वैल्यू जो है वो उसकी इनर वाली तमाम के साथ एग्जीक्यूट होगी पहले,
और फिर बाद में जब वो एग्जीक्यूट हुए फिर उसके बाद उसका कंट्रोल जो है फिर दोबारा उसके पास आएगा। इसके ऊपर गौर करना ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर ना समझ आए तो मुझसे डिस्कस करना, ताकि जो है तुम्हारे कोई मसला ना बने। ठीक है जी। नहीं जी, आज के हमारे टॉपिक में अंदर जो है फॉर लूप जो है उसको हमने क्लोज़ कर दिया है, और नेक्स्ट हमने जो है कलेक्शंस पढ़नी है, जिसको समझना जो जावा के अंदर जो है बहुत अहम है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कलेक्शन होगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।